मन्नत ड्रामा सीरियल के आज के एपिसोड के अंदर बहुत कुछ खास होने वाला है। एपिसोड का आगाज होता है जब विक्रांत गुस्से में मन्नत पर चीखता है कि उसने वंशिका की बेइज्जती की है। वो शिकायत करता है कि वंशिका मर रही है, उसके बाद जिंदगी के सिर्फ चंद दिन बचे हैं। ऐसे में मन्नत उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था, ना कि उसके साथ इस तरह का सलूक करना चाहिए था। मन्नत इस इल्जाम को साफ तौर पर रद्द कर देती है, तब धीरे दरमियान में बोलता है कि विक्रांत गलत कर रहे हो। वो पूछता है कि वो अपनी बीवी से एक तीसरे शख्स के लिए कैसे बहस कर सकता है। मन्नत वहां से जाने की इजाजत लेती है। धीरे विक्रांत से कहता है कि मन्नत ने वंशिका की तौहीन नहीं की, बल्कि वो सिर्फ नीतू के साथ अच्छा सलूक करना चाहती है। इसे वो इज्जत देना चाहती थी कि जिसकी वो हकदार है। वो कहता है कि विक्रांत को मन्नत पर इस तरह जो है गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। मन्नत इसे दिल से चाहती है और उसके खानदान की इज्जत भी करती है। विक्रांत कहता है कि धीरे ये सही कह रहा है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है। वो हर बार मन्नत पर गुस्सा कर देता है बगैर बात समझे। वो कहता है कि उसे मन्नत से माफी मांगनी चाहिए। धीरे ये कहता है कि उस के लिए ही बेहतर होगा। विक्रांत, जैसे विंटेज भी कहा जाता है, शर्मिंदा महसूस करता है। उसने मन्नत पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। धीरे सोचता है कि विक्रांत और मन्नत की लड़ाई भी माँ की वजह से हुई। क्या वो फिर से अपनी माँ पर यकीन करके गलती कर रहा है? इसी दौरान मल्लिका वंशिका की इत्तला देती है कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। रोपिंद्रा का मैसेज आ गया। अब वक्त है कि माँ को हॉस्पिटल से भागना भगाने का। वंशिका कहती है कि वो कहीं नहीं जा सकती। मल्लिका पूछती है कि वो अपने प्लान से पीछे हट रही है। वो याद दिलाती है कि वो इस घर में सिर्फ अपनी माँ की वजह से है। वंशिका कहती है कि वो सब जानती है। वंशिका कहती है कि धीरे और मन्नत उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। अगर धीरे को पता चल गया तो वो इस साजिश में मैं इस साजिश में शामिल हूँ तो कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। वो वादा करती है कि वो खामोशी से मदद करेगी। मल्लिका उसे कहती है कि वो धीरे को कमरे से बंदूक चुरा ले। वंशिका साफ इनकार कर देती है। मल्लिका गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। बाद में नीतू मन्नत का मन्नत को थैंक्स कहती है कि उसने उसकी मदद की। वो इसके बार गले की कीमती हार उसे तोहफे में गिफ्ट के तौर पर देती है। मन्नत कहती है ये बहुत महंगा है, वो उसे कबूल नहीं कर सकती। नीतू कहती है कि वो इसे अपनी बेटी को दे रही है और बेटी कभी माँ के गिफ्ट को इनकार नहीं करती। मन्नत आखिरकार उसे ले लेती है। मन्नत नीतू को बताती है कि धीरे चाहता है कि वंशिका शादी तक इसी घर में रहे। नीतू कहती है कि वो हम वंशिका पर भरोसा नहीं कर सकते। मन्नत कहती है धीरे विक्रांत का भाई है, वो उसे कैसे मना कर सकता है। तभी विक्रांत वहां आता है। वो कहता है कि माँ ने एक बार कहा था कि वो यार हार किसी को नहीं देंगी। नीतू कहती है तब उसको उसकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मन्नत उसकी बेटी है। विक्रांत शक करना करता है कि वो दोनों उससे कुछ छिपा रही हैं। नीतू बात बदलने के लिए मजाक में कहती है बस चल रहा है। विक्रांत मुस्कुरा कर मान लेता है। मन्नत वहां से चली जाती है। विक्रांत सोचता है कि अब वो उससे नाराज है। अभी भी वो उससे नाराज है। इधर मलिका चुपके से धीरे के कमरे में घुस जाती है और उसकी गन चोरी कर लेती है। मन्नत को लगता है कि विक्रांत शायद माफी मांगने आया होगा और सोचती है कि ये गलत फहमी खत्म करनी चाहिए। इस वक्त एक साया दिखाई देता है। मलिका गन लेकर अलमारी से निकलती है। मन्नत फौरन धीरे को जो है वो इत्तला देती है कि किसी ने उसके कमरे में चोरी से चोरी से घुस आया है। मलका इस किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। विक्रांत वहां आता है। मन्नत उसे बताती है कि उसने एक साया नजर आया, शायद कोई कमरे में आया था, लेकिन मुमकिन है ये सिर्फ एक वहम हो। विक्रांत धीरे से माफी मांगता है। इसी दौरान ऐश्वर्या हॉस्पिटल में नर्स पर हमला करके अपने हथियार हथकड़ियों से आजाद हो जाती है। विक्रांत फिर मन्नत से माफी मांगता है कि उसके साथ सख्ती का बर्ताव किया। मेरे इतला देता है कि ऐश्वर्या हॉस्पिटल से फरार हो गई है। मन्नत और विक्रांत फौरन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मन्नत कंगना को कहती है कि मलका पर नजर रखे और उसे फोन करने या बाहर जाने की इजाजत नहीं। आखिर में मन्नत अचानक ऐश्वर्या को देख लेती है और कहने लगती है ये कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब आगे क्या होगा ये सब कुछ हम देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।